हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ व्रत रखने का भी खास महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है, इसलिए विधि विधान से व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की तरह स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने ये देखा तो उनका उपहास करते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत आहत हो गए और अपने अपमान का बदला लेने हेतु उसने युधिष्ठिर को दूत यानी जुआ खेलने के लिए बुला लिया। वहां छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उनके अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाता है। वार्तालाप करने के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसकी एक सुशीला नाम की कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने कौटिन्य ऋषि से उसका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौटिन्य ऋषि अपने आश्रम की तरफ चल गए। मार्ग में रात होने पर वह नदी के किनारे आराम करने लगे थे। तभी सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। इसके बाद सुशीला ने उसी स्थान पर व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। उसके बाद वह अपने पति के पास आ गई। कौटिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे बंधे देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तभी सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौटिन्य ऋषि सुशीला की इस बात को सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए और उसके हाथ में बंधे डोर को भी आग लगाकर जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कौटिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसके पीछे का कारण डोर का आग लगना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। भगवान की खोज में वो वन की ओर निकल गए। वहाँ भटकते भटकते वो निराश होकर गिर पड़े और गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिए और कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और सारी विपत्तियाँ आई हैं, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत को विधि विधान से करो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौटिन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। विधि विधान से सभी पूजा करा। भगवान ने जब उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई तो युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत मिली। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।